आजकल मैंने देखा है लोगों के अंदर पति बनने की होड़ लगी है। जिसको देखो वही लक्ष्मी का पति बनना चाहता है। अरे भैया ऐसे समझो, कोई लखपति बनना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई अरबपति, कोई खरबपति, सब पति बनना चाहते हैं, है ना। लक्ष्मी का पति बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि लक्ष्मी ऑलरेडी किसी की पत्नी है। लक्ष्मी जब आपके पास आए तो इनको अपने बेटी की तरह मानो, इनका बाप बनने का प्रयास करो। अच्छा, बाप बनने का प्रयास करें तो कैसे करें? जैसे हर पिता अपनी बेटी को देवी के रूप में देखता है तो उसकी पूजा करता है, उसकी रखवाली करता है, उसकी देख रेख करता है, उसको अपनी निगरानी में रखता है। तो मन में ये भाव बनाए रहता है कि बिटिया है तो हमारी, लेकिन एक न एक दिन ये दूसरे के घर जाएगी। ऐसे भैया लक्ष्मी जब आपके पास आए तो इनकी खूब देख रेख करो, रखवाली करो, इनको देवी की तरह पूजो। लेकिन ये बात दिमाग में हमेशा बैठा करके रखो कि एक न एक दिन इनको दूसरे के घर जाना। जो नोट आज आपके पास है ये कल परसों दूसरे के पास जाएगी। जो मोहर लगा करके रखे हो, नंबर मिला करके देख लेना, ये आज आपके पास है तो कल परसों नरसों ये दूसरे के पास है। एक न एक दिन ये आपके घर से जाए। लेकिन बुद्धिमान पिता कौन कहा जाता है? जैसे बेटी दूसरे के घर जाती है तो बुद्धिमान पिता किसे कहते हैं? जो समय रहते अपने बेटी का ब्याह योग्य वर के साथ कर दे। बुद्धिमान पिता वही कहा जाता है जो समय रहते अपने बेटी का ब्याह योग्य वर के साथ कर दे। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? बेटी किसी कुसंग में फंस करके, किसी अपात्र का चयन करके फुर गई तो क्या होगा? बदनामी भी होगी, बेटी से जिंदगी भर का रिश्ता भी टूटा, अपयश भी हुआ, और जीवन में फिर बेटी आपके घर कभी नहीं आ सकती। ऐसे ही लक्ष्मी यदि आपके पास हो तो इनका समय रहते वर्ण करते रहिए। इनके योग्य वर कौन है? नारायण। तो कभी आपका धन कथा में खर्च हो, कभी आपका धन गोसेवा में खर्च हो, कभी आपका धन आपके गुरुदेव की सेवा में लगे, कभी आपका धन आपके विप्रों के सेवा में लगे, कभी आपका धन किसी गरीब की कन्या के विवाह में खर्च हो, कभी आपका धन किसी असहाय की सहायता में खर्च हो। ये सब नारायण के स्वरूप ही तो हैं। असहाय व्यक्ति, दीन व्यक्ति, गरीब की कन्या का विवाह हो, ऐसी जगह पर आपका धन, आपकी लक्ष्मी लगती रहे। इनका उनके साथ वर्ण करते रहो तो क्या होगा? जैसे बेटी का योग्य वर के साथ विवाह करने पर जब आप चाहते हो तो बेटी आपके दरवाजे पर रहती है। जब आप कहते हो कि बेटी आज तुम्हारी जरूरत है, आओगी क्या? जी जी मम्मी अभी आई।
और बेटी आपके पास खड़ी। ऐसे यदि आप अपने लक्ष्मी को नारायण के साथ वर्ण किए हो और मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपने किसी अच्छे कार्य का संकल्प लिया और आवाहन किया कि हमको ये कार्य करना है, तो लक्ष्मी नहीं भी रही तो आपके पास दरवाजे पर वो खड़ी नजर आएंगी प्यारे। जब जब आप देखेंगे, ऐसे कितने एग्जाम्पल हमारे सामने भरे पड़े हैं। जो लोग ये कहा करते हैं कि महाराज एक बात है, हम कहे हाँ भैया बताओ का बात बा, तो कहा था पैसा हमारे पास भले न रहे लेकिन हम कोई काम सोच लेते हैं तो भगवान उसको रुकने नहीं देते, वो हो जाता है। हम समझ गए ये भैया पिछले जन्म में इसने अपने लक्ष्मी को नारायण के साथ वर्ण किया है, इसने खूब दान पुण्य किया है, तो इसे जब जब जरूरत होती है तो जेब में भले न रहे लेकिन जब मौका आता है तो लक्ष्मी इसके पास अपने आप चल करके चली आती है। इसलिए जब जब आपके पास लक्ष्मी हो तो खूब बढ़िया सेवा करिए। गो सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा। जीजा बिल्डर उस दिन आप जब हमसे मिलने गए तो ये हमको दक्षिणा देने लगे, तो हमने इनसे कहा कि अरे जीजा का दक्षिणा दे थोड़ा है, तो इन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही, बोले गुरुदेव और हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो हमको याद आया, हमने कहा भैया कोई शरीर से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है और कोई धन से सेवा करता है। हम कहे कि भैया ये तो शास्त्रोक्त बात कह रहे हैं। ये हमसे कहे कि अरे गुरुदेव इन्हीं की लाइन है। ये कहे हमसे अरे हम और आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, यही है इसी से कर रहे हैं। तो भैया कहने का तात्पर्य हमारे इतना ही है कि जब जब आपको ऐसा अवसर मिले तो जरूर सेवा कीजिए। ये आपका धन पवित्र कर देती हैं और आपकी लक्ष्मी रूपी बेटी जो हैं ये नारायण को अर्पित हो जाती है। और फिर भगवान आपके साथ, और एक बात और बता दें, लक्ष्मी के पीछे भागने वाले ध्यान से सुने जरा, लक्ष्मी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। नारायण का चरण पकड़ लो, लक्ष्मी अपने आप उनकी सेवा के लिए आपके घर में हमेशा रहेंगी प्यारे। लेकिन आजकल होड़ लगी है लोगों को, जिसको देखो वही लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, जिसको देखो वही। अच्छा, दुनिया भाग रही है लक्ष्मी के पीछे और लक्ष्मी भाग रही है नारायण के पीछे, और नारायण भाग रहे हैं अपने भक्त के पीछे, और भक्त भाग रहे हैं भगवान की कथा के पीछे प्यारे। तो हम तो कहते हैं कथा में आओ, यहां सब मिलेंगे आपको। ये वो चौराहा है जो आपको सबसे मिला देगा। यहां लक्ष्मी भी मिलेंगी, नारायण भी मिलेंगे, भक्त भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे, यहां सब मिलेंगे। क्योंकि दुनिया भागती है लक्ष्मी के पीछे, लक्ष्मी भागती है नारायण के पीछे, नारायण भागते हैं भक्त के। लिखा है भागवत में, लिखा है अहम भक्त पराधीना यत्स्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्तों के पीछे हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। दुनिया भाग रही है लक्ष्मी के पीछे, लक्ष्मी भाग रही है नारायण के पीछे, नारायण भाग रहे हैं भक्त के पीछे, और भक्त भाग रहे हैं भगवान की कथा के पीछे। अरे हनुमान जी महाराज इसके साक्षात उदाहरण हैं। राम जी जब उन जाने लगे इस धरती को छोड़ करके, तो राम जी ने कहा हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा कि कहां? राम जी ने कहा मैं वैकुंठ चल रहा हूं, चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज वहां आपकी कथा मिलेगी। राम जी ने कहा कि भैया
वैकुंठ में कथा और व्यथा दोनों नहीं होती, न वहां कथा होती है न व्यथा होती है। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, फिर माफ करना, हमको आपके साथ वैकुंठ नहीं जाना है। बोले फिर? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां आपकी कथा होगी हमको वहां वहां रहना है, इसलिए हम आपके साथ वैकुंठ नहीं जा सकते, हम आपकी कथा में रहेंगे। और एक ही हमको आशीर्वाद दीजिए कि जब तक इस धरती पर कथा रहे तब तक मैं यहां पर आपका ऐसे गुणगान सुनता रहूं, और सुन करके, और कैसे सुनता रहूं। पहले दिन भी कथा में आपसे निवेदन किया था और आज विश्राम दिवस भी निवेदन कर रहा हूं, कैसे सुनता रहूं? हमारी आपकी तरह, जैसे हम आप कथा सुनने में भी लिस्ट बनाते हैं और कथा बोलने वाले भी लिस्ट बनाते हैं। इतनी कथा, हम इतनी कथा सुन लिए, हम इतनी कथा बोल लिए। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं? भैया, न सुनने का अभिमान हो न बोलने का अभिमान हो प्यारे, ऐसे सुनो जैसे मैं पहली ही बार कथा सुन रहा हूं। कैसे सुनो? वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम। जब जब आपकी कथा सुनूं तो ऐसा लगे कि पहली ही बार सुन रहा हूं। वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम, मेरी आंखें सजल होकर के आपकी कथा सुनती रही। ऊपर बैठो भैया, ऐसे इधर महाराज जी के बगल में बैठो। ये हमारे बचपन के मित्र, हम लोग साथ पढ़ते थे। गणेश भैया आई फेसबुक पर कल कथा देखे तो हमको फोन किए आज। इतने बड़े इंजीनियर होने के बाद इतना बड़ा इनको कद पद मिला, लेकिन हम उस पे भगवत कृपा नहीं माने ना। साथ पढ़ते थे हम लोग, तो कक्षा 6 से 10 तक साथ पढ़े थे। कक्षा 6 से 10 तक इनके साथ पढ़े। तो लोग कहने लगे भाई वो इतने बड़े पैकेज पे हैं, इतने बड़े। हम इनके ऊपर भगवत कृपा तब माने जब एक दिन हम राधा रमण मंदिर में वृंदावन में खड़े थे और इनको पूरा पीत वस्त्र में देखे, झोली में हाथ डाले। तो हम तो इनको नहीं देख पाए, ये हमको देखे और हमसे कहे, अरे महाराज आप। हम कहा भैया तुम इतने बड़े पैकेज में यहाँ कैसे? बोले अब वो हमको फीका लगता है, भागवत भजन हमको आनंद देता है। और हम प्रयास कर रहते तो हम गुजरात हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि वृंदावन महीने में एक बार आ जाएं, वृंदावन की परिक्रमा लगा लें, राधा रमण का दर्शन कर लें, बाकी बिहारी का। हमने कहा भैया अब इनके ऊपर हरि कृपा हो गई है। कल जब कथा देखे तो बोले अरे महाराज यहाँ आप हैं? हमने कहा हाँ भैया हैं। तो बोले कल महाराज की कथा सुन करके आनंद आया, आज मेरा मन है कि मैं ठाकुर जी को साक्षात देखूं। अरे हमने कहा भैया मोस्ट वेलकम, आइए स्वागत है आपका। तो भैया मैं बहुत प्यारी चर्चा आपसे कर रहा था कि हरि कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर कथा में आने पे अपने आप हो जाएगी। नारायण को पकड़ करके रखो, लक्ष्मी अपने आप उनकी सेवा में रहेंगी। लक्ष्मी कहाँ रहती है? नारायण के चरण में रहती है। जब जब आप कथा सुनो तो इस भाव से मत सुनो कि हम इतनी कथा सुन चुके, हम इतनी कथा सुन चुके, इतनी कथा सुन चुके। कोई लिस्ट बनाए रहते हैं, 20 कथा सुने, 25 कथा सुने। एक जगह हम कथा बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में अमेठी में,
तो एक व्यक्ति आए हमारे पास एक कागज का पन्ना लेकर के, वो बोले महाराज इस साल की अंतिम कथा हम अपने इस साल 37 कथा सुने। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भैया। बोले आप कितनी बोले? हमने कहा भैया आज तक हम हिसाब ही नहीं लगा पाए, जब जब कथा बोलते हैं तो यही लगता है पहली बार बोल रहे हैं, पहली बार ये कथा कर रहे हैं। हनुमान जी भी ऐसे ही भाव से कहते हैं, जब जब कथा सुनते हैं तो वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से आंसुओं की धार बहती रहती है और ऐसे लगता है जैसे ये कथा पहली बार सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। हनुमान जी से ज्यादा कोई कथा सुना है क्या? तो ये अभिमान कभी न रह जाए कि इतनी कथा सुने, नेत्र सजल हो जाएं आपकी कथा सुनते सुनते साहब।